बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैंने अपना तमाम लड़कपन नसीम हिजाज़ी के नावल पढ़ते हुए गुजारा है। मैंने तारिक इस्माइल सागर की किताबें पढ़ी हैं। मैंने इमरान सीरीज़ पढ़ी है। इन सारी किताबों, नावलों और कहानियों में जो मुश्तरक चीज़ थी वो था इसमें थ्रिल, एडवेंचर। उसके साथ साथ इसके अंदर आपको अगर नज़र आएगी तो मार धाड़ नज़र आएगी, आपको जदीद असलहा नज़र आएगा। उस वक़्त इमरान सीरीज़ की उन किताबों में, नसीम हिजाज़ी के नावल्स में आपको तलवारें और घोड़े नज़र आएंगे। इसी तरह अगर आप तारिक इस्माइल सागर की उनकी किताबों को देखेंगे तो उसमें भी आपको ब्लड शेड, मार धाड़, असलहे का इस्तेमाल और इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। लेकिन मैंने उन तमाम किताबों से ये सब कुछ नहीं सीखा। मैंने उनसे सीखा मुतालिया करना, और फिर उन्हीं किताबों को पढ़ने की वजह से उसके अंदर जो मौजूद थ्रिल था, उस थ्रिल ने मेरा इंटरेस्ट मुताले के साथ जो है वो जोड़े रखा, और नतीजतन मुझे मुताले की आदत पड़ती चली गई। उसके बाद मैंने अपने बरसगीर के तमाम बड़े बड़े नामी जो लिखने वाले हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, उन सब को मैंने पढ़ा। मैंने अबुल कलाम आज़ाद को पढ़ा है। मैंने अगर देखें तो टॉल्स्टाई को पढ़ा है। अगर मैं साथ में जोड़ूं तो मैंने वॉलपर्ट को पढ़ा है। अगर साथ में जोड़ूं तो सैयद सुलेमान नदवी को पढ़ा है। मैंने इन बड़े बड़े नामों को पढ़ने की जो बुनियादी वजह अपनी ज़िंदगी में महसूस की है, वो वही थ्रिल से भरपूर जो नसीम हिजाज़ी के नावल थे या इमरान सीरीज़ थी, वही बुनियाद बने। तो अब आते हैं आज के इस मौजू की तरफ कि ये सारी बात करने का मकसद क्या है। तो देखिए, पिछले दिनों लाहौर में एक बड़ा बड़ा अंदोनाक सा वाक़या हुआ है। एक बहुत दिल खराश वाक़या हुआ है, जिसमें एक लड़के ने, एक एफएससी के स्टूडेंट ने अपनी वालदा समेत अपने बहन भाइयों को सोते में पिस्तौल से गोलियां मार के कत्ल कर दिए। अब पुलिस ने तफ्तीश किया, और तफ्तीश करने में पुलिस का जो बयानिया सामने आया उसके मुताबिक वो लड़का चूँकि पबजी खेलता था, और पबजी का वो इतना ज़्यादा एडिक्ट था कि उसके अंदर वो जो मार धाड़ और इस तरह की चीज़ें वो देखता था, और उसके बाद वो जब उसमें हार जाता था तो हारने के बाद उसने ये किया है कि उसने अपनी माँ को, अपनी दो बहनों को और एक जवान भाई को पिस्तौल से गोलियां मार के कत्ल कर दिया। तो मैं अपनी पिछली उस बात से इस सब को जोड़ना चाहूँगा कि मैंने अगर नसीम हिजाज़ी के नावल्स में तलवारें और खून और जंगें और ये सारी चीज़ें देखी हैं, तो दर हकीकत मैंने उससे ये सब कुछ नहीं सीखा। मैंने तो सीखा उससे मुतालिया करना। और आज भी मैं किसी जानवर को ज़िबा करते हुए किसी को देखूं तो मैं घबरा जाता हूं। मैं खून से देखने से घबरा जाता हूं। तो मेरे अंदर वो सारा कुछ नहीं आया। अब अगर उस लड़के की बात कर रही है पुलिस के तफ्तीश में, ये पता चला है कि वो लड़का चूँकि पबजी का एडिक्ट था, और वो थ्रिल के उस जज्बे के तहत, या फिर उसने अपनी उस हार को डील करने के लिए अपने वालदा और बहनों और भाई को कत्ल कर दिया है, तो ये बड़ी अजीब सी बात है। अब अगर उस केस को भी देखें तो जो एसएसपी साहब बयान दे रहे थे, तो बयान देते हुए वो बार बार ये कह रहे थे कि मेरा ख्याल है कि ऐसा हुआ है कि वो बच्चा अपनी गेम में हारा, और उस हारने के नतीजे में उसने अपनी वालदा का पिस्टल उठाया जो कि अनलाइसेंस्ड पिस्टल है, और उससे उसने इन सब को गोलियां मार दी। अब गलती देखनी हो तो आप देखिए कि एक घर में जहाँ पे बच्चे मौजूद हैं वहाँ पे अनलाइसेंस्ड पिस्टल मौजूद है। क्या वो कोई गलत अमर नहीं है? क्या इस वाक़े के पीछे वो एक वजह नहीं हो सकती? आप बच्चों में अगर देख रहे हैं कि वो गेम में दिलचस्पी ले रहे हैं, तो गेम में दिलचस्पी लेना तो कोई बुरी बात नहीं है। गेम से सीख क्या रहे हैं ये देखना है। तो अगर आप पबजी खेलने वाली एक बड़ी मेजॉरिटी को देखें, मैं खुद उस चीज़ को खेलता हूँ, मेरे बच्चे उस चीज़ को खेलते हैं, मेजॉरिटी को देखें तो ऐसी कोई सिम्टम्स उसमें नज़र नहीं आती बच्चों में या खेलने वालों में। तो बुनियादी चीज़ तो ये है कि बच्चे उस गेम में से सीख क्या रहे हैं।
अगर आप देखें, मैं अपनी बात करूं, अपने बच्चों की बात करूं, तो मेरे बच्चे भी पबजी खेलते हैं और उस गेम से उन्होंने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं जो ज़िंदगी में पॉजिटिव हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में प्लान करना सीखा है उस पबजी की वजह से। उन्होंने इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो बोलते, समझते, लिखते, पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि वो उससे जब इंटरेक्शन करते हैं तो ग्लोबली बहुत सारे प्लेयर्स बैठे हैं जो अंग्रेज़ी बोलते हैं, और उस अंग्रेज़ी में इंटरेक्शन की वजह से उनका इस ज़ुबान पे एक ग्रिप बन गई है। अब इसके साथ अगर देखें तो उन्होंने इससे एक दूसरे की मदद करना सीखा है। आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि उस गेम में बेसिकली क्या चीज़ है कि जिसे कोई खेल रहा होता है। वहाँ पे कुछ दोस्त बाकी और अपने मुकाबले के जो खिलाड़ी हैं उनके खिलाफ उतरते हैं। वो वहाँ पे प्लानिंग करते हैं, प्लान करने के साथ साथ वो वहाँ पे एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कोई ज़ख्मी होता है तो उसकी मदद की जाती है, मरहम पट्टी की जाती है। ये सारी चीज़ें उसी गेम में मौजूद हैं। तो वो उस गेम के नतीजे में बच्चों ने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि इसकी वजह से बच्चों पे कोई मनफी असर पड़ा है। अब आप अगर देखें तो हमारे मजहबी लिटरेचर में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। हम अपने बच्चों को जहाद का कंसेप्ट देते हैं। हम अपने बच्चों को मजहबी तौर पे बताते हैं कि जहाद कैसे फ़र्ज़ होता है। ये सारी चीज़ें हम उनको सिखाते हैं। तो उसके नतीजे में ये नहीं होता कि बच्चे उठते हैं और वो तलवार या बंदूक उठा के लोगों को या काफिरों को मारने निकल खड़े होते हैं। वो जानते हैं कि कौन सा मौका, कौन सी चीज़, कौन सी बात कब फ़र्ज़ होती है। और ये थ्रिल किसी और चीज़ का नाम है और ये मुतशद्दद होना किसी और चीज़ का नाम। तो नाजरीन, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो पहले ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इस जो दौड़ वाली दुनिया है इस वक्त, उसमें बहुत पीछे है। तो बहुत पीछे होने के जो असल वजूहात हैं वो यही हैं कि हम बुनियादी तौर पर इस तरह की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें हैं उनमें से बहुत से गैर मंतकी नताइज निकाल के तो हम इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रास्ता रोकना शुरू कर देते हैं। अब देखिए कि अगर हम अभी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को देखें, पुलिस के जो बयानिया है उसको देखें, तो उसके मुताबिक वो एक रीट पिटीशन दायर करने जा रहे हैं जिसमें वो इस पबजी गेम को बैन करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट को लिखेंगे और इस तरह की कोई मज़ीद उनका इसको प्रोपोगेट करने का इरादा है। तो जब आप चीज़ों को बच्चों की पहुंच से दूर कर देंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में, आप उन्हें बहुत सारे ऐसे टूल्स से, बहुत सारे ऐसे इंटरेस्ट से, अब जो बच्चे इस गेम को खेलते हैं वो उस पे अपने कमेंट्स भी देते हैं कि इसमें इसको मज़ीद इस तरह बेहतर बनाया जा सकता है, इसमें मज़ीद इस तरह की कोई नई चीज़ ऐड की जा सकती है, इसको किस तरह हम मज़ीद मुनाफा बख्श बना सकते हैं। वो एक बिज़नेस के तौर पे भी चल रही है। बहुत सारी मुख्तलिफ जहतें हैं जो मिल के पबजी बनाती हैं। उसमें कहीं पे भी तशद्दुद नहीं सिखाया जाता, कहीं पे भी किसी को मारना नहीं सिखाया जाता। वो एक फैक्ट्स की गेम है जिसमें आप प्लान करते हैं, आप अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी एनालिटिकल जो पावर है उसको यूज़ करते हैं और साथ में आप ग्लोबली लोगों से इंटरेक्शन भी करते हैं। ये भी उसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो प्लीज़ खुदारा इस चीज़ पे जो लोग आप बिना कुछ देखे समझे एक जहन बना लेते हैं कि फ़लाँ चीज़ अच्छी है और फ़लाँ बुरी है, उसके बारे में सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि पबजी क्या है। आपको एक बार ज़रूर सर्च करना चाहिए। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगेगी और जिससे बहुत कुछ सीखा जाता है, जो बहुत से मुस्बत नताइज भी बच्चों की ज़िंदगी में ऐड करती है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ये जो दौड़ इस वक्त पूरी दुनिया जिस दौड़ में चल रही है, उसमें से अपने बच्चों को प्लीज़ मनफी मत कीजिए। बच्चों को मुस्बत अंदाज में सोचना सिखाइए। बच्चों को तफरीह के तौर पे रखने के लिए और फिर कंस्ट्रक्टिव कामों में इस्तेमाल करने के लिए आपको उनके साथ वक्त स्पेंड करना चाहिए। ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि बच्चों को तमाम तर तफरीह के मौक़े फ़राहम करने के साथ साथ उनकी जो अखलाकी नशोनुमा है उस पर ख़ुद नज़र रखनी चाहिए। ये कहीं पे भी इस पबजी का कसूर नहीं है। जो हकीकत सामने आई है उस वाक़े के पीछे
वो दरअसल वो जो बच्चा है वो एक आइसोलेटेड सा पर्सन है अपनी सोसाइटी में, जो कि आइस का नशा भी करता है। उस नशे की लत में उसने वालदा से पैसे मांगे हैं, वालदा ने पैसे नहीं दिए। फिर उसी वालदा ने अपने बाकी बच्चों को कुछ बर्गर्स वगैरह मंगवा के दिए, जिस पर वो बच्चा जो है वो तैश में आया और उसने कहा है कि मेरे लिए पैसे नहीं हैं और इनके लिए पैसे हैं आपके पास। और फिर वो जब शाम को सो गए हैं तो उस बच्चे ने पिस्टल, जो कि वो वालदा नहीं रखी थी, जो कि एक बड़ी गलती है, उस पिस्टल को लेकर उसने उन सबको कत्ल कर दिया। तो इसका कहीं पे भी उस गेम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। प्लीज़ आप इस बात को समझिए। ये एक इन्फॉर्मेशन या अवेयरनेस के लिए बनाई गई वीडियो है। इसमें मैं कहीं पे भी पबजी या पबजी की कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।